दोस्तों, क्या आपको कभी लगा है कि कोई आपका पीछा कर रहा है, लेकिन जब आप पीछे मुड़ते हैं वहां कोई नहीं होता? आज की कहानी है दो दोस्तों, रोहन और समीर की। देख समीर, इस हवेली का राज मिला तो हमारा चैनल हिट हो जाएगा। भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। यहाँ बहुत सन्नाटा है। लेकिन रोहन ने उसकी एक न सुनी और तभी कार अचानक बंद हो गई। उनके सामने खड़ी थी एक पुरानी और डरावनी हवेली। उसका दरवाजा अपने आप खुल गया, जैसे वो उनका इंतजार कर रही हो। हवेली के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी और डरावनी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों की आंखें मानो उनका पीछा कर रही थीं। समीर, ये ग्रामोफोन, ये तो बिना बिजली के चल रहा है। और ये आवाज, उसमें से समीर की माँ की आवाज आ रही थी। डर के मारे समीर वहां से भाग निकला। समीर अचानक गायब हो गया। उसे ढूंढते हुए रोहन एक रहस्यमयी कमरे में पहुंचा। जैसे ही रोहन ने हाथ लगाया, घड़ी उसकी कलाई पर चिपक गई और सुइयां उल्टी घूमने लगीं। आईने में उसका अपना चेहरा नहीं, बल्कि एक सदी पुराने आदमी का चेहरा था। रोहन किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागा और शहर वापस लौट आया। अगली सुबह रोहन को लगा कि सब एक सपना था, लेकिन वो श्रापित घड़ी अब भी उसके हाथ पर थी। वो दौड़कर समीर के घर गया, पर समीर बदल चुका था। उसकी आंखें ठंडी थीं और वो अजीब बातें कर रहा था। रोहन एक पुराने तांत्रिक के पास गया, जिसने घड़ी की हकीकत उसे समझाई। बेटा, ये घड़ी तुम्हारी उम्र पीछे खींच रही है। जब तक ये उल्टी चलेगी, तुम्हारा वजूद मिटता जाएगा। इसे रोकने के लिए तुम्हें वापस हवेली में जाकर आईने के अंदर से इस राज को खत्म करना होगा। रोहन समझ गया कि समीर असली नहीं, बल्कि हवेली की एक परछाई है। वो फिर से हवेली की ओर निकल पड़ा। हिम्मत जुटाकर रोहन ने फिर से उस खौफनाक हवेली में कदम रखा, राज को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए। हवेली पहुंचकर रोहन ने उस बड़े से आईने में छलांग लगा दी। आईने के अंदर की दुनिया बिल्कुल उल्टी थी। मैंने मौत से बचने के लिए यह श्रापित आईना बनाया था, पर मैं खुद इसका कैदी बन गया। अब तुम मेरी जगह लोगे। रोहन ने देखा कि आईने के बाहर वही शैडो, समीर, उसकी मां को नुकसान पहुंचाने वाला है। गुस्से और डर में रोहन ने अपनी पूरी ताकत से उस श्रापित घड़ी को एक पत्थर पर दे मारा। जैसे ही घड़ी का कांच टूटा, पूरी आईने की दुनिया हिलने लगी और बिखरने लगी। रोहन ने आखिरी कोशिश की और दरार से बाहर कूद गया। एक तेज धमाका हुआ और सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया। जब रोहन की आंख खुली, वो उसी सुनसान मैदान में था जहां हवेली थी। पर अब वहां कोई हवेली नहीं थी, सिर्फ पुराने खंडहर बचे थे। समीर उसके पास बेहोश पड़ा था, वही असली समीर जिसे वो ढूंढ रहा था। दोनों घर वापस आ गए। सब कुछ अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कुछ राज दफन ही रहें तो अच्छा है।